व्यावसायिक वातावरण के महत्व, ये टॉपिक है आज का। तो व्यावसायिक वातावरण के निम्नलिखित महत्व हैं। यहाँ पर है अवसरों की पहचान। अवसरों की पहचान में क्या दिया हुआ है? तो व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से हमें उपलब्ध अवसरों के साथ खतरों की भी जानकारी प्राप्त होती है। फिर आगे है, यदि खतरों की जानकारी समय के पूर्व मिल जाए तो खतरों से बचा जा सकता है। यहाँ पर कह रहा है, ये जो व्यावसायिक वातावरण है इसको अध्ययन करने से, व्यावसायिक वातावरण में क्या अध्ययन करेगा? तो व्यावसायिक वातावरण में बहुत सारे घटक होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, ऐसे ही कई सारे घटक होते हैं, आंतरिक घटक और बाहरी घटक। तो वही बोल रहा है कि अगर इन सारे घटक को अध्ययन कर लिया जाए तो जो अवसरें होंगे, उपलब्ध अवसरें, उसके साथ साथ जो भी खतरे होंगे उन खतरों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हम एक घटक लेते हैं, कानूनी घटक। मान लीजिए कि सरकार किसी प्रकार के कानून में परिवर्तन लाने वाली है, वो भी व्यवसाय के लिए, व्यवसाय के कानून में परिवर्तन लाने वाली है। यदि इसकी जानकारी व्यापारियों को पहले ही मिल जाए, पूर्व मिल जाए, तो व्यापारी क्या करेंगे? तो सचेत हो जाएंगे। अगर वो कानून फायदेमंद होगा तो जो अवसर होंगे, उपलब्ध अवसर, उनकी जानकारी मिल जाएगी। अगर किसी व्यापारी के लिए वे कानून खतरे जैसी होंगे तो उन्हें खतरे की भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। फिर यहाँ पे है, देखना नीचे, यदि खतरों की जानकारी समय के पूर्व मिल जाए तो खतरों से बचा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी से खतरा है और आपको खतरे की जानकारी पहले से मालूम है, तो आप क्या करेंगे? आप सचेत रहेंगे। उसी तरह अगर व्यापारियों को समय के पहले ही खतरे की जानकारी मिल जाए तो वो खतरे से बच सकते हैं। पूरा आसान शब्दों में है, एक बार फिर से इसे पढ़ लीजिए। अवसरों की पहचान। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से हमें उपलब्ध अवसरों के साथ खतरों की भी जानकारी प्राप्त होती है। तो आप बताइए, व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से क्या प्राप्त होता है? तो व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से उपलब्ध अवसरों के साथ क्या है? खतरों की भी जानकारी प्राप्त होती है। ये बताइए कि अगर खतरों की जानकारी पूर्व में मिल जाए तो क्या होगा? यदि खतरों की जानकारी समय के पूर्व मिल जाए तो खतरों से बचा जा सकता है। अब नीचे है पहल का लाभ। इसमें है, व्यावसायिक वातावरण से खतरों की जानकारी समय के पूर्व मिल जाने से हानि को लाभ में बदला जा सकता है। इसमें कहता है कि अगर व्यावसायिक वातावरण से जो भी खतरे होंगे उन खतरों की जानकारी समय से पहले ही मिल जाए तो क्या किया जा सकता है? तो हानि को लाभ में बदला जा सकता है। अब यहाँ आगे है संसाधनों का प्रयोग। इसमें है, व्यावसायिक वातावरण द्वारा उद्यम का विभिन्न संसाधन जैसे पूंजी, कच्चा माल आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पर है, व्यावसायिक वातावरण द्वारा उद्यम। उद्यम क्या होता है? उद्यम का मतलब होता है उद्योग धंधा। तो कहता है कि जो व्यावसायिक वातावरण है इसके द्वारा उद्योग धंधा का विभिन्न संसाधन जैसे कि हुआ पूंजी, कच्चा माल आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पूंजी, कच्चा माल आदि किससे उपलब्ध कराए जाते हैं, तो सिंपल आंसर है व्यावसायिक वातावरण द्वारा। सारे संसाधन जो हैं व्यावसायिक वातावरण में ही मौजूद होते हैं। फिर आगे यहाँ पे है, संसाधनों की उपलब्धता का पता लगाने तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार प्राप्त करने के लिए भी व्यावसायिक वातावरण की जानकारी अनिवार्य है। मतलब कहता है कि संसाधन जो है, संसाधन हुआ कि जैसे कि कच्चा माल है। कच्चा माल क्या है? एक संसाधन है। तो कच्चा माल कितना उपलब्ध है, और जो कच्चा माल है इसको आवश्यकता अनुसार प्राप्त करने के लिए भी, कच्चा माल को हमने एग्जाम्पल में लिया है, संसाधन है कच्चा माल एक। तो कच्चा माल कितना उपलब्ध है और कच्चा माल को आवश्यकता अनुसार प्राप्त करने के लिए या फिर कोई भी संसाधन आवश्यकता अनुसार प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक वातावरण की जानकारी अनिवार्य है। सिंपल है, इतना सा समझ लीजिए कि संसाधन कितना उपलब्ध है और कितना संसाधन की आवश्यकता है। तो इन सब की जानकारी के लिए व्यावसायिक वातावरण अनिवार्य है। तो व्यावसायिक वातावरण जो है ये किसकी जानकारी के लिए अनिवार्य है? तो संसाधनों की उपलब्धता का पता लगाने, और क्या था? तो उन्हें आवश्यकता अनुसार प्राप्त करने के लिए। तो इन सब के लिए व्यावसायिक वातावरण की जानकारी अनिवार्य है। फिर नीचे है, परिवर्तनों का सामना करना। इसमें है, व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से होने वाले परिवर्तनों का पता चलता है। मतलब कि जैसे कि समझ लीजिए, व्यावसायिक वातावरण में बहुत सारे घटक होते हैं। कौन कौन से घटक हैं? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, और भी कई सारे घटक हैं। इन सब घटक में से एक को एग्जाम्पल में ले लेते हैं, आर्थिक को एग्जाम्पल में ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए सरकार किसी प्रकार के आर्थिक नीति में परिवर्तन ला रहा है। अगर सरकार द्वारा ला रहे आर्थिक नीति को अच्छे से अध्ययन कर लिया जाए
तो सरकार द्वारा लाए हुए आर्थिक नीति से जो भी परिवर्तन होंगे उनका पता चलेगा। मतलब कि आर्थिक नीति से जो भी प्रभाव व्यापार पर पड़ेगा, व्यापार में जो भी परिवर्तन होगा उसका पता चल जाएगा। वही यहाँ पर दिया हुआ है कि व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से होने वाले परिवर्तनों का पता चलता है। व्यावसायिक वातावरण को पढ़ लिया जाए तो जो भी परिवर्तन होंगे उस परिवर्तन का पता चलता है। फिर आगे है, जिससे उनसे सामना करने के लिए उपयुक्त प्रयासों को निश्चित किया जा सके। अब जो भी व्यवसाय में परिवर्तन होंगे उन परिवर्तन का सामना भी तो करना पड़ेगा। तो जो भी परिवर्तन होंगे उन परिवर्तनों को सामना करने के लिए जो भी प्रयास होंगे उसे निश्चित किया जाएगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जिससे उनसे सामना करने के लिए। किनसे सामना करने के लिए? तो जो भी परिवर्तन होंगे। इसके बाद फिर आगे क्या है, उपयुक्त प्रयासों को निश्चित किया जा सके। फिर आगे है नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक। ये जो है नियोजन एवं नीति निर्धारण, इसमें व्यावसायिक वातावरण कैसे सहायक है? इसमें है व्यावसायिक वातावरण के समझ एवं विश्लेषण से नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक होती है। मतलब कि कहता है कि अगर व्यावसायिक वातावरण को अच्छे से समझ लिया जाए और विश्लेषण किया जाए तो नियोजन जो होगा और नीति निर्धारण उसे सहायक होती है। पूरा आसान शब्दों में है, पढ़ लीजिए। फिर नीचे है निष्पादन में सुधार। व्यावसायिक वातावरण के सही अध्ययन एक उद्यम के निष्पादन में सुधार कर सकता है तथा उसे दीर्घकाल तक सफल बना सकता है। तो जो व्यावसायिक वातावरण है यह निष्पादन में सुधार है कैसे? तो व्यावसायिक वातावरण के सही अध्ययन एक उद्यम के निष्पादन में सुधार कर सकता है। अगर व्यावसायिक वातावरण को अच्छे से पढ़ लिया जाए तो एक उद्योग धंधा जो होगा उसके निष्पादन में सुधार कर सकता है। फिर आगे क्या है, उसे दीर्घकाल तक सफल बना सकता है। मतलब ये कि व्यवसाय को, जो बिजनेस है, उसे बहुत समय तक सफल बना सकता है। एंड थैंक यू। इस वीडियो में मैंने महत्व के बारे में बताया। इससे पहले वाले वीडियो में व्यावसायिक वातावरण क्या है, इसकी विशेषता क्या है, घटक, इन सब के बारे में बताया था। ये जो चैप्टर है व्यावसायिक वातावरण, मैं इसे पूरा बताऊंगा। आप प्लेलिस्ट में जाके बिजनेस स्टडी में जाके वीडियो देख सकते हैं। इसके अगले वीडियो में मैं आर्थिक पर्यावरण के बारे में बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो मिल जाए। मैं इससे पहले और भी कई सारे क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू।